तो ये है आपकी आरओ मेम्ब्रेन। ये आरओ मेम्ब्रेन होती है, उसका स्टैंडर्ड एक ही साइज होता है। इस तरह से एनएफ मेम्ब्रेन का स्टैंडर्ड एक साइज नहीं। बैक्टीरिया की जो साइज होती है देखिए 0.4 टू 1.0 माइक्रोन। आरओ मेम्ब्रेन जो होती है इसका साइज होता है 0.0001 और टीडीएस एडिस्टर सीधा प्योर पानी में इसको मिक्स कर देता है। आरओ मेम्ब्रेन यूज करना सही है या फिर एनएफ मेम्ब्रेन यूज करना सही है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं मेम्ब्रेन का अर्थ समझा देता हूं। तो जो आपके आंखों को नहीं दिखने वाली जो गंदगी होती है उसको हटाने का काम करता है मेम्ब्रेन, और जो दिखने वाली गंदगी होती है जैसे कि मड हो गया, मिट्टी हो गया, डस्ट हो गया, तो ये हटाने का काम भी मेम्ब्रेन कर सकती है। लेकिन मेम्ब्रेन से पहले जो प्री फिल्टर लगाया हुआ होता है तो वो प्री फिल्टर उस विजुअल डस्ट को हटा देता है कि जो गंदगी प्री फिल्टर नहीं रोक सकता उस गंदगी को हटाने के लिए मेम्ब्रेन काम करता है। तो आपके लिए बेस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, आरओ मेम्ब्रेन या फिर एनएफ मेम्ब्रेन? दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे और आप तय कर पाओगे कि आपने लिए बेस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एनएफ मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा। एनएफ मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा आरओ मेम्ब्रेन के बारे में। दोस्तों क्या होता है, एनएफ मेम्ब्रेन के टाइप्स होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि एनएफ 20 होता है, एनएफ 40 होता है, एनएफ 60 होता है, तो एनएफ 80 भी होता है। ये ध्यान में रखिए, ये 4 टाइप्स बेसिकली एनएफ मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है आपको पता ही है कि इसमें 20% रिमूव कर देता है जो पानी में टीडीएस है। आपका जो इनपुट वाटर है INPUT, इनपुट वाटर का टीडीएस समझो अभी 100 है, तो उसमें से क्या करेगा ये 20% हटा देगा, आपको पीने के लिए 80 टीडीएस छोड़ देगा। तो एनएफ मेम्ब्रेन का, एनएफ 20 मेम्ब्रेन का अर्थ यही होता है। एनएफ 40 का भी वही अर्थ होता है कि जो आपके पानी का इनपुट टीडीएस है उसमें से 40% हटा देगा और बचेगा 60% टीडीएस बचेगा, मतलब 60 टीडीएस बचेगा। एनएफ 60 का अर्थ होता है, एनएफ 60 है जो, तो उसका अर्थ होता है पानी में से जो भी टीडीएस है उसको 60% हटा देगा और बचेगा 40 टीडीएस, मतलब 100 टीडीएस मान के चलते हैं अपने इनपुट वाटर का। तो इस तरह से एनएफ जो 80 है उसका भी यही हाल होगा और बचेगा 20 टीडीएस। तो ये हो गया एनएफ मेम्ब्रेन किस तरह से वर्क करती है। लेकिन आपके मन में डाउट है कि एनएफ मेम्ब्रेन क्या आपके पानी के अंदर जो वायरस है, क्या आपके पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है, या क्या आपके पानी के अंदर जो केमिकल्स है, तो ये सभी हटाने में सक्षम है या नहीं है? क्योंकि दोस्तों एनएफ मेम्ब्रेन जो होती है तो ये बहुत सारे साइज में पाई जाती है। जैसे कि आरओ मेम्ब्रेन होती है उसका स्टैंडर्ड एक ही साइज होता है। इस तरह से एनएफ मेम्ब्रेन का स्टैंडर्ड एक साइज नहीं होता है। जैसे एनएफ 20 का साइज अलग हो गया, एनएफ 40 का साइज अलग हो गया, एनएफ 60 का साइज अलग हो गया और एनएफ 80 का साइज अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका जो साइज है तो ये साइज इसके ऊपर मेंशन कर देंगे। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो साइज है एनएफ मेम्ब्रेन का, तो ये आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो पहले बात करेंगे एनएफ 20 के बारे में बात करेंगे। देखिए मेरे हाथ में एक KNL की एनएफ मेम्ब्रेन है, तो ये एनएफ मेम्ब्रेन मैं लेकर आया हूँ। ये जो है आरओ मेम्ब्रेन थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। और जो KNL की एनएफ मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर जो भी मेंशन किया है यही आपको बताऊंगा। इसी को आधार बना के आपको मैं बताऊंगा कि एनएफ मेम्ब्रेन किस तरह से काम करती है। ये देखिए एनएफ 20 के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसकी जो साइज है, साइज क्या दिए 0.0015 माइक्रोन, तो ये साइज दी हुई है, ध्यान में रखिए। एनएफ 40 की साइज क्या दी है, एनएफ 40 की दी है 0.001 माइक्रोन 10, ये ध्यान में रखिए। एनएफ 60 की क्या साइज दी है, एनएफ 60 की साइज है 0.005 माइक्रोन, ध्यान में रखिए। और एनएफ 80 की साइज दी है 0.002 माइक्रोन। तो ये हो गई
एनएफ मेम्ब्रेन की फिल्ट्रेशन साइज का मतलब सीधा सीधा है, आपके पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है तो इसको हटाने का काम एनएफ मेम्ब्रेन इस साइज में करेगा NF20, इस साइज में करेगा NF40, इस साइज में करेगा NF60 और इस साइज में करेगा NF80। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या एनएफ मेम्ब्रेन आपके पानी के अंदर का बैक्टीरिया हटा पाएगी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बैक्टीरिया डेफिनेटली एनएफ मेम्ब्रेन हटा पाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया की जो साइज होती है देखिए 0.4 टू 1.0 माइक्रोन होती है। तो अपनी मेम्ब्रेन की साइज कितनी है, एनएफ मेम्ब्रेन की साइज कितनी है, 0.4 से बहुत ज़्यादा कम है। देखिए ये देखिए सबसे बड़ी साइज ये है एनएफ मेम्ब्रेन में, तो 0.001। तो ये जो साइज है तो इससे कई गुना कम है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया तो एनएफ मेम्ब्रेन आपका डेफिनेटली हटा देगा, चाहे कौन सी भी एनएफ मेम्ब्रेन हो। दूसरी बात, वायरस का साइज कितना है, 0.2, और आपने एनएफ मेम्ब्रेन का जो बड़ा से बड़ा साइज है कितना है, 0.001। तो ये ध्यान में रखिए, मतलब NF20 का जो साइज है लगभग 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन कितना, 1 माइक्रोन मतलब 1 माइक्रोन है, कौन सा, NF20 का। और जो अपने वायरस का साइज है ये कितना है, 200 माइक्रोन। ध्यान में रखिए 200 माइक्रोन, तो इसमें कुछ तो फर्क होगा ही, कुछ तो नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पानी में से वायरस एनएफ मेम्ब्रेन रिमूव कर देगा, आपके पानी में से एनएफ मेम्ब्रेन बैक्टीरिया रिमूव कर देगा। तो ये हो गई दो सबसे बड़ी चीज़ें रिमूव हो जाएगी आपके पानी से। तो आपके पानी से क्या नहीं रिमूव हो पाएगा, जो आपके पानी के अंदर जो मिनरल्स है तो MI यानी RALS, तो ये जो मिनरल्स है तो ये मिनरल्स एनएफ मेम्ब्रेन हटा नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा। तो ये हो गया एनएफ मेम्ब्रेन के बारे में। एनएफ मेम्ब्रेन क्या करेगा, आपके पानी के अंदर का बैक्टीरिया वायरस हटा देगा, मिनरल्स आगे छोड़ देगा। तो दोस्तों एनएफ मेम्ब्रेन का और एक एडवांस फायदा है कि एनएफ मेम्ब्रेन को TDS रजिस्टर लगवाने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये हो गया एनएफ मेम्ब्रेन के बारे में। RO मेम्ब्रेन के बारे में आपको मैं बताता हूं दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों RO मेम्ब्रेन के बारे में बताता हूं कि RO मेम्ब्रेन जो होती है इसका साइज होता है 0.0001। ध्यान में रखिए, तो ये जो साइज है तो इससे क्या हो जाता है, आपके पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, चाहे वो बैड चीज़ें हो चाहे वो अच्छी चीज़ें हो। बैड चीज़ें कौन सी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर चाहे कोई भी चीज़ें हो, तो ये RO मेम्ब्रेन रिमूव कर देगा। इसके साथ साथ जो मिनरल्स है तो ये मिनरल्स भी रिमूव कर देगा। मतलब आपके पानी का TDS 10 के अंदर रखेगा, 10 भी नहीं आएगा TDS। ध्यान में रखिए, पूरी तरह से डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो RO मेम्ब्रेन का यही फॉर्मूला है कि आपके पानी के अंदर जो भी चीज़ें है, अच्छी हो या बुरी हो, पूरी तरह से निकाल दो। बस RO मेम्ब्रेन को इतना ही पता है, पूरी तरह से हटाओ, मुझे पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो एनएफ मेम्ब्रेन है तो ये बोलती है ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है, ये ले लीजिए, और ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, इसको बाहर फेंक दीजिए। तो ये सबसे बड़ा फर्क एनएफ में और RO में है, ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो ये है आपकी RO मेम्ब्रेन। यहाँ से पानी इन हो गया और यहाँ से पानी आउट हो गया, ये प्योर का और ये रिजेक्ट का, ये रिजेक्ट और ये प्योर। तो प्योर में से निकलने वाला पानी कितने TDS का होगा, 10 के अंदर का, 10 ppm, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, 15 ppm होगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता है कि 10 के अंदर ही TDS होता है RO मेम्ब्रेन का, ऊपर नहीं होता है, चाहे कितना भी TDS हो इनपुट का आपका। तो ये हो गया 10 TDS का पानी। आपको इतना तो पीना नहीं है, आपको ज़्यादा चाहिए कितना, 50 से आपको चाहिए 300 तक या 250 तक। तो ये TDS आप कैसे बढ़ाएंगे, तो आप क्या करते हैं, ये जो इनपुट वाटर यहाँ से आया है इसको यहाँ T लगाकर
देते हैं TDS एडिस्टर को। किसको? TDS एडिस्टर को देते हैं और TDS एडिस्टर सीधा प्योर पानी में इसको मिक्स कर देता है यहाँ, और ये जाता है पानी अपने टैंक में जाता है। ध्यान में रखिए। तो गौर करने वाली चीज़ ये है, आरओ मेम्ब्रेन को जो जाने वाला पानी है, आरओ मेम्ब्रेन को जो जाने वाला पानी है, उसमें से आधे से ज़्यादा पानी, मतलब 10 ppm जो होता है, ये देखिए 10 ppm जो TDS है, उसको बढ़ाकर आपको कितना करना है? 50 ppm करना है। तो 10 का 50 करने के लिए आपको 40 ppm उसमें मिक्स करना पड़ेगा। कितना? 40 ppm मिक्स करना पड़ेगा। मतलब यहां से जो आने वाला पानी है आपको मिलेगा 10 ppm का, और यहां से आने वाला पानी आपको मिलेगा 40 यानी कि 40 ppm का। ये आगे हो जाएगा 50 ppm का। मतलब ये जो 40 ppm पानी है, तो 40 ppm पानी है, तो ये पानी सीधा बिना फिल्ट्रेशन का, मतलब सेडिमेंट से आएगा और प्री फिल्टर से भी आएगा, लेकिन बिना मेम्ब्रेन के, जो मेम्ब्रेन NF हो या फिर RO हो, बिना मेम्ब्रेन के आपको ये मिल रहा है। मतलब इसमें जो आपको वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई और चीज़ है, तो ये सीधा सीधा पानी में मिक्स कर देगा। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आरओ मेम्ब्रेन आपको टोटली प्योर पानी देगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप आरओ मेम्ब्रेन के बजाय NF मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मेरा बताने का मकसद यही था कि NF मेम्ब्रेन और आरओ मेम्ब्रेन, इसमें से बेटर कौन है। तो NF मेम्ब्रेन में थोड़ी टेस्ट आपको अच्छी नहीं लगेगी, नॉर्मल पानी जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें मिनरल्स पूरी तरह से मौजूद होते हैं। और जो आरओ मेम्ब्रेन है तो ये थोड़ा पानी मीठा लगेगा, इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैंने आपको आरओ मेम्ब्रेन और NF मेम्ब्रेन के बारे में जो भी कुछ डिफरेंस है, फ़र्क है, फ़ायदे है, जानकारी है, फ़ायदे है, नुकसान है, ये बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।